दोस्तों आज हम बात करेंगे इस बासी रोटी की। जिस बासी रोटी को 5 तरीके से अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या लाभ देती है और हमारे शरीर में क्या ये नुकसान करती है अति होने की वजह से, आज हम इस वीडियो में पूरा अंत तक देखने से हमें पता लगेगा इसका किस चीज़ से खाने से क्या इफेक्ट आएगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये दोस्तों जो बासी रोटी होती है ये क्या होती है कि भी जैसे हमारे अक्सर क्या होता है घरों में जब हम खाना बनाते हैं रात का, तो उसके बाद कुछ एक रोटी ऐसी बच जाती है जो कि हमारे पास हमने खानी नहीं होती, तो वो एक किस्म का ऐसी होती है जी। या तो हम घरों में क्या करते हैं उसको सवेरे के टाइम में कुत्तों को घेर देते हैं, किसी डंगरों को डाल देते हैं। लेकिन अगर दोस्तों अगर मैं आज इनके इसी रोटी के फ़ायदे गिनाऊंगा तो उसके बाद आप खुद सोचेंगे कि भी नहीं ये कितने फ़ायदेमंद है। क्योंकि दोस्तों ये जो बासी रोटी होती है, ये जो बासी रोटी होती है इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का जो लेवल होता है बहुत लो हो जाता है दोस्तों, और इसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से ये बड़े यूजफुल हो जाती है। और हमारी जहाँ जहाँ ये काम करती है, जैसे कि मान लो ये हमने 5 चीज़ें ली हैं, हमारा ठंडा दूध, हमारा इधर से गर्म दूध, फिर हमारा दोस्तों ये गुड़ तीसरा, चौथा हमारी दही, और पांचवा हमारी ये छाछ। इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर हमने किस किस बीमारी में कैसे इसका यूज़ करना है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो रोटी है इसको आपने जब सवेरे के टाइम में खाना है तो मैं आपको ये कहूँगा कि बिल्कुल आपने इसके महीन महीन टुकड़े कर देने हैं। और ये छोटे छोटे टुकड़े कर कर अगर आप इसको दोस्तों जब अगर आप दूध के अंदर इसके अंदर ले लेते हैं, ठंडे दूध के अंदर दोस्तों, जब अगर आप इसको ठंडे दूध के अंदर अगर आप ले लेते हो तो ये आपकी जो शुगर का लेवल है उसको बहुत बढ़िया से शांत करती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भी बासी रोटी के अंदर हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है बहुत कम हो जाता है, और हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से आप इसको जब चबा चबा के खाते हैं और इसको खाने के बाद में दोस्तों आप इस रोटी को और दूध को लेने से पहले अगर आप दोस्तों थोड़ी देर के लिए अगर आप कपालभाति कर लेते हैं तो मैं ये लिख के दे सकता हूं आपको, आप 1 महीने भर इसको कर लें तो आपका शुगर का लेवल बहुत बढ़िया से लो करती है ये। और इसको आप चम्मच से धीरे धीरे करके 32 बार चबा के अगर इसको खा लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया से शुगर लेवल डाउन करती है। ऐसे ही दोस्तों ये जो गर्म दूध है, इस गर्म दूध के अंदर दोस्तों क्या करना है, आपने अगर इस रोटी को, उसी बासी रोटी को अगर आप इसमें डबो डबो कर फूक मार मार कर अगर इसको अगर राम राम से खा लेते हैं, डबो डबो कर इसको इसके अगर करते हैं, तो इसके अंदर का जो दोस्तों तत्व होता है B12 इसके अंदर प्रचुर मात्रा में होता है दोस्तों। हमारा जो ये बासी रोटी होती है इसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स यानी साइनोकोबालामीन इतनी प्रचुर मात्रा में होता है। ये हमारे जब खून की धमनियों के अंदर जो लचीलापन खत्म होने की वजह से जिन लोगों को बीपी बढ़ जाता है, उन बीपी बढ़े हुए पेशेंट्स के अंदर ये बहुत ही इफेक्टिव काम करता है। ये अगर इसी बासी रोटी को अगर हम गरम गरम दूध के साथ अगर इसमें डिप डिप कर करके इसको खा लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लाभ देने वाली होती है। और वही दोस्तों यही बासी रोटी जब अगर हम ये हमारी जो दही है, इस दही के साथ भी अगर हम इसके दोस्तों अगर छोटे छोटे टुकड़े कर कर इस दही के साथ अगर हम इसका सेवन कर लेते हैं, जैसे मान लो ये हमने दही लगाया और दही के साथ में दोस्तों अगर हम इसका सेवन कर लेते हैं, हम इसके च्युइंग करके इसके बारीक 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 इसकी 32 बार महीन बार इसको अगर चबा लेते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को ये बहुत दुरुस्त कर देती है। हमारे पेट के अंदर जो हमारी बहुत जो भी विकार होते हैं, गैस बनती है, जिनको तेजाब बनते हैं, जिनको कब्ज रहती है, अपच रहती है, उसमें ये दही के साथ खाया हुआ जो हमारा निवाला बहुत ही हमें लाभ देता है दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा ये छाछ और ये बासी दही, बासी रोटी को अगर हम दोस्तों इसी छाछ के साथ अगर ले लेते हैं, जैसे ये छाछ पहले रोटी खा ली, रोटी खाने के बाद अगर हम इस छाछ को पी लेते हैं, और इस छाछ के अंदर दोस्तों आपने क्या करना है, आपने इस छाछ के अंदर जैसे दही को जो पतला किया जाता है उसको छाछ बोला जाता है, इसके अंदर अगर आप दोस्तों काला नमक और इसके अंदर अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर काली मिर्च और डाल लेते हैं और उसके बाद अगर आप इसको ले लेते हैं तो आपको जो संग्रहणी नाम का जो रोग होता है, उस संग्रहणी नाम के रोग को, जिसको IBS जिसके अंदर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम की जो बीमारी होती है, उसमें बहुत अच्छा ये लाभ देता है। अब दोस्तों हम 5वें लाभ की तरफ जाते हैं। यही बासी रोटी अगर कोई इंसान सुबह के टाइम में उठने के बाद अगर इस रोटी के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर कर और इस गुड़ के साथ इसका चूरमा बना लेता है, चूरमा बनाने के बाद जैसे चूरमा बनाते हैं लोग, जैसे मान लो ये हमने ये किया और साथ में इस रोटी का एक इस तरह से ग्राइंडिंग मिक्स कर लिया और ऐसे एक ये चूरमे फॉर्म में अगर दोस्तों ये बन जाता है तो ये चूरमा, और साथ के अंदर ये जो छुहारे हैं दोस्तों, अगर इस छुहारे को भी साथ में अगर खा लिया जाता है तो ये बासी रोटी ही हमारे शरीर के अंदर फौलाद की तरह काम करती है। और ये जो लोग कमजोर हैं, जिनका वेट नहीं बढ़ रहा, वो अगर इसको 1 महीना अगर इसको आजमा के देखेंगे तो ये इतना बढ़िया उसके अंदर लाभ देगी और ये
इतनी अच्छे से आपकी सेहत को बना देगी कि आप खुद कहेंगे कि हमने इतने प्रोटीन के डब्बे खा लिए, उससे वो लाभ नहीं हुआ जितना ये बासी रोटी ने हमें कर दिया। अब दोस्तों चलते चलते हम इसके नुकसान की तरफ बताते हैं आपको। बासी रोटी जो होती है दोस्तों, बासी रोटी के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि भाई इसको आपने बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना। बहुत अधिक मात्रा में खाने में इसमें पॉइजन तक भी बन जाता है, क्योंकि चीज पड़ी पड़ी, जैसे मैंने कहा आपको, इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है, और बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से अगर आप जरूरत से ज्यादा अगर उसका सेवन करेंगे तो आपके लिए ये डेंजरस भी हो सकती है, और उसकी वजह से आपका पेट खराब भी कर सकती है। और दोस्तों इसके अंदर सावधानी आपने क्या करनी है, ये जो बासी रोटी है दोस्तों, इसको आपने सर्दी के मौसम में ही खाना है। सर्दी के मौसम में, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि आपकी जो रोटी है वो बेकार नहीं होती, मतलब उसके अंदर पुट्रीफिकेशन नहीं होती। पुट्रीफिकेशन ना होने की वजह से आप इसको सर्दी के अंदर आप इसको ले सकते हैं। गर्मी के अंदर जो आपकी बासी रोटी होती है दोस्तों, उसका आप सेवन ना करें। और दोस्तों इस रोटी का एक और मैं आपको बताता हूं, ये तो सारे मैंने आपको मीठे वाले चीजें बताई। इवन मैं खुद भी अपने घर में, अगर मान लो हमारे घर में कोई रोटी अगर ऐसी बच जाती है, तो मैं अपनी मदर को बोलता हूं अपनी कि भी आप इस रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी और नमक लगा दो। घी और नमक लगाने के बाद इसकी एक इस तरह से रोल बनाने के बाद मैं इसको दोस्तों खुद अपने आप अपने घर पे बहुत चाव से खाता हूं, और ये इतनी टेस्टी लगती है। आप एक बार इसका, जैसे आज मेरी वीडियो जिस दिन भी भाई और बहन और जिस माता ने, जिस भी भाई ने देखी होगी, वो आज अपनी एक रोटी फालतू बनवा के और कल जरूर इसको खा के देखें। आपको ना आनंद आ जाए तो आप इस बात में कह देना कि नहीं डॉक्टर मित्तल आपने बात गलत बोली। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, जय आयुर्वेद, जय भारत।